4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये दोनों एमसीक्यूज़ हैं, ये दो लाइन एमसीक्यूज़ के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ डज़ रिएक्शन टेक प्लेस। ये एक खुद से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस। ये इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होता है, कैसे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट्स मालिक्यूल्स कोलाइड, यानी कि जो रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स हैं वो टकराते हैं टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। जब टकरा रहे होते हैं, मिक्स हो रहे थे, तो उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यानी कि ये कोई दो रिएक्टेंट्स हैं A2 और B2। जब ये मिक्स हो रहे थे तो वो जो स्टेट हो रही थी वो थी ट्रांजिशन स्टेट, और अब ये जो बन गई है प्रोडक्ट ये है 2AB। बिफोर मिक्सिंग से पहले मालिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B आर स्टेट ऑफ रैंडम मोशन सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर। यानी कि मिक्सिंग से पहले ये आपस में टकरा रहे थे, आपस में कोलाइड कर रहे थे उस कंटेनर के वाल के साथ। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, एक बीकर है जिसके अंदर वो मालिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है। ये पहले टकराएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइडिंग का मतलब है टकराना। इस कंटेनर की वाल के साथ टकराएंगे, दीवारों के साथ टकराएंगे। कुछ की अब काइनेटिक एनर्जी, कुछ मालिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई मालिक्यूल हरकत कर रहे होते, मूव कर रहे थे, तो उनकी एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब कुछ की तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब सेम नहीं रहेगी, क्योंकि जाहिर है वो मूव करने लग गए हैं। तो कुछ की तो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ की कम हो जाएगी। बट फ्यू पोसेस मोर देन एवरेज एनर्जी वाइल द येट अदर पोसेस लेस एवरेज। किसी की एवरेज होगी, किसी की बहुत ज़्यादा मोर देन एवरेज होगी, किसी की लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। द मालिक्यूल्स विच पोसेस मोर देन, अब जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा होगी उनको हम कहते हैं एक्साइटेड मालिक्यूल। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन एक्साइटेड मालिक्यूल, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग कोलिजन द मालिक्यूल्स पोसेस more than average kinetic energy are called excited molecules. When the two reactants, अब दो reactants हैं, मिक्स हो रहे हैं, all these molecules start colliding, ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कोलिजन विच रिजल्ट बाय कोलाइडिंग मालिक्यूल्स हैव एवरेज या लेस दैन एवरेज काइनेटिक एनर्जी मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। यानी कुछ मालिक्यूल की कोलिजन जो है एवरेज होगी या एवरेज से कम होगी, तो वो फ़ौरन कोई रिजल्ट नहीं हमें मिलेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं फ़ौरन मिल जाएगी। बट व्हेन द टू एक्साइटेड मालिक्यूल, यानी दो एक्साइटेड मालिक्यूल है जिनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स, दोनों ही रिएक्टेंट्स है, कोलिजन के बाद विद ईच अदर दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कुछ मालिक्यूल जो है वो मिक्स हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि वो ट्रांजिशन स्टेट में है। हाँ, जब तक उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, दोनों मालिक्यूल्स की, दोनों रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो ट्रांजिशन स्टेट में आए हैं। द ट्रांजिशन स्टेट इज़ शोन एट द पीक ऑफ द कर्व। अब ये एक ट्रांजिशन स्टेट है आफ्टर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बड़ी इसके मुद्दत जो है वो टाइम पीरियड बहुत कम होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है, या तो ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी या प्रोडक्ट में। द प्रोसेस ऑफ रिएक्शंस कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा। अच्छा, ये डायग्राम ड्रा करनी होगी। ये रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, लेकिन पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। जब कोलिजन होगी, एक्साइटेड मालिक्यूल्स होंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले, मोर वाले, इन पाथ ऑफ रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभी एनर्जी देखें किसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है या रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है, ठीक है, किसी की भी ज़्यादा नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी ज़्यादा है और इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज़ हायर। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी दैन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, क्योंकि बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मालिक्यूल्स आर क्लीव्ड, वो टूट चुके होते हैं दोनों के, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अभी न्यू बने नहीं होते, कन्वर्ट हो रहे होते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब, अब यहाँ से हेडिंग देंगे आप एक्टिवेशन एनर्जी की, यहाँ से आप हेडिंग देंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मालिक्यूल्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, उनको हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एनर्जी और एनर्जी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट का फ़र्क क्या है? कम आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंटिंग एथाल्पी। अब ये फ़र्क हमें पता चलेगा इंथाल्पी से, डेल एच से। ग्राफ रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो ग्राफ है हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है, हमें अ सिमिलर ग्राफ कैन बी ड्रॉन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह एक हम एंडोथर्मिक का भी ग्राफ बनाएंगे। ये रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट है, ये रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में।
ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी है। डेल एच यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट की बात आ रही है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो चीज़ें होती हैं जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पा रहा होता, तो ये इसको तेज़ करने के लिए, यानी कि बहुत स्लो जा रहा होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसको तेज़ करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। एन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चेंज करता है पाथ अडॉप्टेड बाय रिएक्टेंट्स वेयर बाय एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कम हो जाती है, वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो फ़ौरन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। As a result, more reactants are now able to convert into products, molecules, and hence the rate of reactions will increase. Rate of reaction बढ़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्टेंट्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। अब यहाँ से हेडिंग देंगे कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या है, क्या चीज़ है? A catalyst is a substance that increase the rate of chemical reaction without itself undergo a permanent chemical change. केमिकल चेंज में जाने से पहले, परमानेंट केमिकल चेंज, परमानेंट उसमें जाने से पहले इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि ये रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देंगे। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देंगे, ये रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल निकल कैटलिस्ट है NI, सिंपल है उसका। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ये जो तेल है इसको वेजिटेबल ऑयल कोई भी इसको कन्वर्ट करता है वनस्पति में, वो जो दानेदार होता है वनस्पति घी, उसमें कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस होता है, हम निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन गैस फिर गुजारते हैं, तो फिर वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। प्लैटिनम एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि H2SO4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, ये दोनों MCQs हैं, ये दो लाइन MCQs के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड्स H2SO4, ये जो है H2SO4 की तैयारी में कौन सा कैटलिस्ट है? प्लैटिनम। क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, क्लोरीन भी एक कैटलिस्ट है जो कि क्या करता है? ओजोन की ब्रेक डाउन करता है। ओजोन O3, यहाँ पे क्लोरीन OCl कन्वर्ट और O2 ये बनाता है। यहाँ पे आप एनर्जी है, एनर्जी वाला आपको दिखा रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। और ये जो है डायरेक्ट अगर कैटलिस्ट आपने डाला तो कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, फ़ौरन वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, इसको कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।